है, तो बंडल ऑफ यूटिलिटी derived from a thing, that is what we call product. ठीक है, combination of utilities वो product है. अब bench क्या है? Product है, because it is of utility for the students. It is laying in the classroom and you are using it for sitting purpose. So this is a product. I am using this desktop with the help of which I am able to teach my online students. ठीक है, it is capturing network and I am able to connect with them with the help of internet. So this is a product जिसकी मेरी लाइफ में कोई यूजफुलनेस है, और उन यूटिलिटीज के बंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. छोटा सा पेन और पेंसिल भी तो यूटिलिटी देता है. इवन एक मैच बॉक्स भी 1 रुपए की है कि 2 रुपए की है, वो भी मेरे लिए यूजफुल है. सो दैट इज ऑल्सो टू बी कैटेगराइज अंडर प्रोडक्ट. गेटिंग इट? प्रोडक्ट का सिर्फ मीनिंग आना है, नथिंग एल्स. उसके बाद सेकंड पी है, हमारे सिलेबस में इसके 3-4 पेजेस ही हैं. प्राइस, वो सारा कुछ आना है. प्राइस मिक्स का मीनिंग और फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, 6 फैक्टर्स हैं. और उसमें से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने सैंपल पेपर में डाला, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स. डू यू वांट टू फेच द मार्केट लीडरशिप? ठीक है, डू यू वांट टू बीट द कंपटीशन इन द मार्केट? तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव उसने 3 अलग से 6 फैक्टर दे रखा है. दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, राइट? प्राइस मिक्स इज थॉरोली, इस टॉपिक में से कुछ भी नहीं कटा. ठीक. वन थिंग मोर आई मस्ट declare here, related to product branding, packaging and labeling are the part of my syllabus. Only the types of product has been deleted, और branding, labeling and packaging का उसने अलग से लिखा है. तीनों का मीनिंग आपको करवाया हुआ है, तीनों के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है वो सारा कुछ हमने किया हुआ. लाइक गुड क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड करवाया हुआ है, इजी टू प्रोनाउंस, शुड कवर द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. जब मैं मैगी की बात करती हूँ, कैडबरी की बात करती हूँ, तो वेरी इजी टू प्रोनाउंस. एक छोटा सा बच्चा भी किंडर जॉय का नाम कितनी आसानी से ले लेता है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से नाम रखने हैं प्रोडक्ट के, ताकि हमें एक तो याद रहे, दूसरा उनको प्रोनाउंस करना कभी भी हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क ना हो. वीआईपी के बैग्स और लगेज, हाउ इजी टू प्रोनाउंस इट. ठीक है, वैनिश डिटर्जेंट या लिक्विड, दैट इज गोइंग टू डिपिक्ट द मेन फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. लाइक स्टेन्स आर गोइंग टू बी वैनिश्ड व्हेन यू विल बी यूजिंग इट. रिन एडवांस मींस एडवांस्ड फीचर्स है इसमें, कोई भी स्टेन आपके कपड़ों पे नहीं रहने देगा. सो इट शुड डिपिक्ट द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट से रिलेटेड लेबलिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग हमारे सिलेबस में है. प्राइस मिक्स के सिर्फ फैक्टर्स और इसका मीनिंग है. यस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से कटा है. क्या कहता? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट करना. ठीक है, तो जो मैंने लेवल्स करवाए हैं ना, वो आपने करने हैं. 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल. ना कंपोनेंट्स आपके सिलेबस में है, ना उसके फंक्शंस आपके सिलेबस में. तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यू विल लीव. कॉन्सेप्ट में हमारा 0 लेवल जब डायरेक्टली कंपनी से आप सामान खरीदते हो, 1 लेवल जब बीच में एक ही इंटरमीडिएरी होता है, 2 लेवल जब बीच में 2 इंटरमीडिएरी आते हैं, और 3 जब होलसेलर, एजेंट और रिटेलर तीनों इंटरमीडिएरीज रहते हैं. तो 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, वो आपने मीनिंग करना है सिर्फ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव, उसमें से कुछ भी नहीं कटा, दैट इज प्रमोशन. प्रमोशन मिक्स में सिर्फ क्या कटा है? जो कटा मैं लिख रही हूँ, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग. 2-3 पेजेस का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्शंस. ऑब्जेक्शंस को बेसिकली तब मैं कैटेगराइज करती थी लिमिटेशन. लोग कई एडवर्टाइजमेंट्स को अच्छा नहीं मानते, वो टॉपिक हमारे सिलेबस में से डिलीटेड है. ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट डिलीटेड है, बाकी सारा कुछ है. 4 एलिमेंट्स है मेरे प्रमोशन मिक्स के. बोलो क्या क्या? पर्सनल सेलिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, आगे बोलो, सेल्स प्रमोशन, चौथा क्या? चौथा है भी कि नहीं? बोलो, चौथा है कोई? प्रमोशन मिक्स के कितने एलिमेंट हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक, सॉरी वो ही है सेल्स प्रमोशन. 3 एलिमेंट है, और पब्लिक रिलेशन को अलग से टॉपिक मानते हैं. लास्ट वाले 2 पेजेस पे उसने बात ही किसकी करी है? पब्लिक रिलेशन की. दो इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, राइट? क्लियर है? आप बोलोगे क्या क्या डिलीटेड है? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीटेड है. आगे बोलो क्या? Objections to advertisement deleted है. Components of physical distribution and functions of physical distribution are deleted portions of our syllabus. So let me start with जो मैंने पहले बोर्ड पे लिखा था, मार्केट. क्या मीनिंग है ट्रेडिशनल अप्रोच? जब मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू वेजिटेबल मार्केट, आई एम गोइंग टू बाय यूटेंसिल्स ड्यूरिंग दिवाली सीजन टू द यूटेंसिल मार्केट, बर्तनों के बाजार में मैं जा रही हूँ. क्या मतलब है मार्केट का? ट्रेडिशनली market used to be a place where buyer and seller used to meet each other.
फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में आके एप्पल मैंगो को अच्छी तरह से परख के फिर मैं खरीदती हूँ उसे, ठीक है। तो आई पर्सनली विजिट। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी एक जगह जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसे मार्केट कहा करते थे। आज तो घर बैठे बैठाए मैं सामान खरीद लेती हूँ, इट मींस की मार्केट क्या है नाउअडेज। और जब मैं कहती हूँ इस कंपनी के प्रोडक्ट की या एप्पल की मार्केट वास्ट है, व्हाट इट मींस। नोकिया की मार्केट एप्पल से बहुत नीचे है, व्हाट इट मींस। जब मैं ये कहती हूँ एप्पल प्रोडक्ट्स की मार्केट वास्ट है, व्हाट इट मींस उसको खरीदने और यूज करने वाले बंदे बहुत ज्यादा। जो नहीं खरीद सकते वो भी चाह रखते हैं कि हमें भी कभी एप्पल का प्रोडक्ट मिले एंड जितना जल्दी हो सके मैं अफोर्ड कर पाऊं और मैं वो प्रोडक्ट खरीदूं। एम आई राइट। तो आज के जमाने में मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, सम टोटल ऑफ मार्केट की डेफिनेशन। सम टोटल ऑफ सैमसंग के प्रोडक्ट की मार्केट वास्ट है, क्या मतलब है उसको खरीदने वाले यूज करने वाले बंदे बहुत ज्यादा, राइट। सम टोटल ऑफ एक्चुअल एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स, जो एक्चुअली खरीद चुके हैं और जो खरीदने की चाह रखते हैं। मींस वो बहुत बार कंपनी की वेबसाइट खोलते हैं और प्रोडक्ट रेंज देखते हैं, ठीक है। मींस वो खरीदने की चाह रखते हैं और इंक्वायर भी करते हैं अबाउट द रेट्स एटसेट्रा, अबाउट द स्कीम्स एटसेट्रा। तो इन दोनों बायर्स को जब मैं ऐड कर देती हूँ तो मार्केट की मॉडर्न डेफिनेशन बनती है। विल यू एग्री नाउअडेज इज इट एसेंशियल टू विजिट टू अ प्लेस। घर बैठे बैठाए जब मैं रात को 12 बजे 1 बजे भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ, दैट मींस व्हाट, देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस, रिंगलेस है, नो प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड। जब मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ तो मार्केट डजंट मींस नाउअडेज अ प्लेस, ठीक है। तो मार्केट की आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल डेफिनेशन दोनों पता होनी चाहिए। बट हमारे चैप्टर का नाम मार्केटिंग है, तो मार्केट प्लस मार्केटिंग क्या बन गया। बार बार पहले दिन से कहती हूँ बिजनेस स्टडी में किसी भी वर्ड के साथ अगर आईएनजी लग जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो इट इज अ सोशल प्रोसेस। Why social process? Because you keep the needs and wants of the society in your mind. मार्केटिंग में लोगों की जरूरतों को पूरा करने की तो सारी एक्टिविटीज हैं। So marketing क्या है? It is a process of what? So many activities which get started even before production. प्रोडक्शन करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करते हो, लोगों से जांच पड़ताल करते हो उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, फिर उनकी जरूरतों को माइंड में रखते हुए आप नया प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हो, फिर आप उसे बेचते हो, बेचने से पहले एडवर्टाइजमेंट करते हो और जब सामान बिक जाता है आप उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। ग्रीवेंसेस सेल हैं, कस्टमर केयर सेंटर खोले हैं तो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। These all are the part of marketing. So marketing is basically the sum total of all those activities which are required for a successful exchange of goods and services from producer to ultimate consumer. उन सारी एक्टिविटीज का ग्रैंड टोटल कर दो जिनकी वजह से आपका सामान प्रोडक्शन सेंटर से चल के कहां तक पहुंचता है, कंजम्पशन सेंटर तक पहुंचता है। सो दिस इज मार्केटिंग। देन वी हैव अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, मार्केटिंग के फीचर्स। पहला फीचर है भाई एनी फीचर, एनी लाइन ही कैन पिक एंड ही कैन आस्क यू आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मार्केटिंग। पहला नीड्स एंड वांट्स, लोगों की जरूरतें पहचानो। दोनों में डिफरेंस क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट। यानी क्या, नीड को आपकी बुक में उसने बोला अ नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन व्हेन यू फील डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। जब आपको अपनी लाइफ में किसी चीज की कमी लगती है ना और उस कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ चाहते हो, वो आपकी जरूरत है। वांट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट, दोबारा बोलो। जब उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप रिसोर्सेस जुटा लेते हो तो वो वांट है। रिसोर्सेस मींस आप उसको खरीदने की चाह रखते हो, आप उसको पाने की चाह रखते हो। नीड का मतलब क्या है, आपकी लाइफ में कोई कमी, ठीक है, उस कमी को पूरा करने के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं और आप उसे पूरा कर सकते हो तो आप उस अपनी वांट को क्या कर लेते हो, सेटिस्फाई कर लेते हो। लेकिन आपकी बुक में दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए हैं। उसने वर्ड लिखा है नीड और वांट। आपने पहले लोगों की जरूरतों को जानना और पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सामान बनाना है। पुराना जमाना चला गया जब हम ये सोचते थे जो हम बनाएंगे बिक जाएगा। नो, आजकल जो मेरे कस्टमर को चाहिए मैंने वही बनाना है। व्हाई? बिकॉज माय कस्टमर नाउ अ डे इज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ द मार्केट। उसका हुक्म चलेगा, ही रूल्स इन द मार्केट, ओवर द मार्केट, ठीक है, उसकी हुकूमत है। कस्टमर को जो चाहिए, जो उसे पसंद नहीं है वो कभी नहीं बिके।
So why to waste the money on the production of unnecessary things which are not in demand much in the market? We have to produce only those things which are being demanded by the customers in the market, by the people in the market. Second feature is creating, ये आया भी question, creating a market offer. Means जो लोगों को चाहिए वो बनाओ भी तो. When you start producing the products as per the needs and demands of the customers, prospective customers, तो उसे क्या बोलते हैं? Creating a market offer. Then अगला भी आया होगा किसी तरह से जब हमने MCQs डिस्कस करे थे. कस्टमर वैल्यू. सामान वो बनाओगे जिसका कस्टमर को खरीदने के बाद ये लगे कि यस आई पेड फॉर सम वैल्यू. मींस अगर मैंने इस सामान के लिए पे किया है तो मेरे को उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट यूजफुलनेस भी मिली है. मींस उस प्रोडक्ट की मेरे लिए यूटिलिटी है. दिस इज व्हाट वी कॉल कस्टमर. दिस इज कस्टमर वैल्यू. जो लाइन उसने लिखी है, लेट मी रीड फॉर यू. The process of marketing facilitates exchange of products and services between the buyers and sellers. Buyers, however, make buying decision on their perception of the value of the product or service in satisfying their needs. कहता है कस्टमर जब कभी भी किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं, सेकंड थॉट उनके माइंड में ये आता है कहीं मेरे को चीट तो नहीं किया जा रहा. सामान 100 रुपीज का लग रहा है, बट ही इज चार्जिंग 500 फ्रॉम मी. It means in that case you feel cheated in the hands of seller. सामान को खरीदने के बाद हमेशा मेरे कस्टमर को यही फीलिंग हो कि yes I paid for a worthwhile product. Means मेरे साथ किसी भी तरह की चीटिंग नहीं हुई. अगर ऐसा मेरे कस्टमर के माइंड में आता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, वो एक बार सामान खरीदेगा, बार बार नहीं आपके पास आएगा. But we want my customer should be my forever customers, my repeated customers. So don't try to cheat them. ठीक है? Always fix that much price according to the utilities of the product. जितने आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. क्यों लाख लाख रुपए के फोन है? बिकॉज दे हैव सर्टेन फीचर्स एंड द पीपल आर रेडी टू बाय, एंड आफ्टर बाइंग इट दे जस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ प्राउड. यस आई एम पोजेसिंग इट. इट मींस कि दे फील गुड. दे नेवर फील कि आई हैव बीन चीटेड और इसका प्राइस तो हाफ होना चाहिए था, लाख का नहीं 50,000 का होना चाहिए था. ठीक है ना? वाई वी आर पेइंग फॉर हाई प्राइस फॉर फॉर्च्यूनर और लग्जरी गाड़ी के लिए हम इतना क्यों पे करने को तैयार है? बिकॉज कंफर्ट लेवल है भाई. बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो आम गाड़ियों में नहीं मिलते मेरे को. यू आर गेटिंग मी? दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग इट एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस. मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियों की कभी एड भी नहीं आती बिकॉज दे आर ऑलवेज इन हाई डिमांड. और वैसे भी कौन सी गाड़ी है जिसके लिए वो पहले अपने कस्टमर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करते हैं? किसी सेलिब्रिटी को बेचना या जिसका नेम और फेम है, मैंने उसी को बेचनी है गाड़ी, आम लोगों को बेचनी नहीं. कौन सी है? जो भी है, मतलब दिस इज देयर सेलिंग स्ट्रेटजी. मतलब पीपल वांट टू बाय इट बट दे डोंट वांट टू सेल. वो उनको ही बेचना चाहते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में जिनका अच्छा नाम बना हुआ. ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल कस्टमर वैल्यू. एक्सचेंज मैकेनिज्म. फोर्थ फीचर इज एक्सचेंज मैकेनिज्म. What is the meaning of exchange mechanism? ये मैंने उस दिन भी बात करी थी. For buying and selling proposal, you should have certain points to be fulfilled. पहले तो exchange mechanism एक अकेले बंदे में नहीं होगा. एक तरफ बायर होगा, दूसरी तरफ सेलर होगा. 2 पार्टीज का होना जरूरी है. हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ ऑफर करने को हो. बायर के पास पैसा हो खरीदने के लिए और सेलर के पास सामान हो बेचने के लिए. हर पार्टी के पास एबिलिटी हो कम्युनिकेट करने की और डिलीवर द प्रोडक्ट. मतलब कोई जोर जबरदस्ती से सामान अपना नहीं बेचेगा, ना ही कोई जोर जबरदस्ती से अपना सामान खरीदना चाहेगा. हर पार्टी के पास फ्रीडम है कि दूसरी पार्टी का ऑफर रिजेक्ट कर सकते हैं. ये तो नहीं है कि न्यूज़पेपर में मैं जितनी एड्स देखती हूँ या टीवी में मैं जितनी एड्स देखती हूँ मैं सबका सामान खरीद लेती हूँ. आई हैव अ चॉइस ना. आई हैव फुल फ्रीडम कि मेरे को कौन सा सामान खरीदना है और कौन सी ऑफर को क्या करना है, रिजेक्ट करना है. पार्टीज शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू मैकेनिज्म और इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर. उनकी अपनी विलिंगनेस होनी चाहिए. मैं बार बार वही एग्जांपल देती हूँ. बंदूक की नोक पे आप सेलर कभी नहीं बोलेगा कि जबरदस्ती तू ये सामान खरीद, नहीं तो मैं तेरे को शूट कर दूंगा. ठीक है? सो सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर. इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. दैट इज द फीचर. 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग इज देयर. देन हु इज अ मार्केटर? ये सारे पेजेस हैं. हु इज अ मार्केटर? जुमान. वेरी गुड. बहुत अच्छी डेफिनेशन है. Who is a marketer? Anybody else? In most of the cases, marketer is a seller. He is right. But I told you when I
taught this chapter to you thoroughly. Even in rare circumstances, buyer can be the marketer. When marketer की simple definition पता कौन है? Whosoever is playing an active role in the exchange process. Active role. आमतौर पे एक्सचेंज प्रोसेस में एक्टिव रोल हमारा सेलर ही प्ले करता है, वही डिफरेंट एड्स देता है, वही कन्विंस करने की कोशिश करता है बायर को कि तू मेरा सामान खरीद, डिफरेंट ऑफर्स देता है उसे। कहता है रेयर सर्कमस्टेंसेस कब होंगी? जब सामान की शॉर्टेज चल रही है और शॉर्ट नोटिस पे बायर को सामान चाहिए, उसका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है और रात को 12 बजे डॉक्टर ने बोला कि ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, अगर तो 15 मिनट में आप अरेंज कर लेते हो तो हम आपके पेशेंट को बचा सकते हैं, देयर आर चांसेस फॉर हिम और हर टू सर्वाइव। अब सारी मेडिसिन शॉप बंद है, उसको एक केमिस्ट जानता है या उसके एरिया का है, वो उसे फोन करता है, फॉर्चुनेटली वो फोन उठा भी लेता है और वो उसको कहता है मेरे को ये इंजेक्शन दे दे, मैं डबल प्राइस भी दूंगा। Who is playing an active role here? ठीक है, so buyer can be marketer in which circumstances? When the things are in shortage or when he needs it in emergency. Got it? So this case study he can frame and he can ask you persons के नाम देके कि यहाँ पे कौन marketer है। अगर कोई कन्विंस कर रहा है बायर और हमारा सेलर डेफिनेटली अगर वो 15,000 का इंजेक्शन है और वो 30,000 देने को तैयार है तो डेफिनेटली वो उसको खरीदेगा। तू आजा शॉप खोल दे, मैं डबल भी दे दूं प्राइस। तो यहाँ पे बायर क्या करता है? एक्टिव रोल प्ले करता है, इसलिए बायर कैन ऑल्सो बी द मार्केटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? फर्स्ट बुक का नाम मैनेजमेंट था ना, और फर्स्ट चैप्टर का नाम भी मैनेजमेंट था। तो व्हाट इज मैनेजमेंट का मीनिंग आप सबको पता है, am I right? अगर उस मैनेजमेंट के आगे मैं वर्ड मार्केटिंग लगा दूं तो कैन यू फ्रेम द डेफिनेशन? ओके, मैनेजमेंट का मीनिंग बताओ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डैश डैश एंड डैश। बिल्कुल ठीक, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सो ऑन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग नहीं आएगा, एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज प्रोसेस, which are essential to sell the goods from production center to consumption center. तो बिल्कुल आपने उसी तरह से डेफिनेशन लेनी है। यहाँ पे सिर्फ स्टाफिंग और डायरेक्टिंग वो मिस कर देता है। पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है और लास्ट वाला कंट्रोलिंग है। ऑफ व्हाट? ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। देखो जरा डेफिनेशन लिखी उसने, आई एम रीडिंग इट। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, और स्टाफिंग नहीं लिखा, डायरेक्टिंग भी लिखा। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट exchange of goods and services between producer and customer. प्रोड्यूसर से सामान उठा के कहां पे लेके जाना है? कस्टमर तक लेके जाना है। इन बिटवीन जो आप प्लानिंग करते हो, जो आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, जो आप डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग करते हो या कंट्रोलिंग करते हो, वो सारा क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ओके, देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। डू यू फाइंड बोथ द टर्म्स सेम? डू यू फाइंड बोथ द टर्म्स सेम? दोनों टर्म सेम है। इन दोनों में से ध्यान से सुनना, वन emphasizes on bending the customer according to product. Out of these two terms, one emphasizes bending the customer according to the product, while the other emphasizes to develop the product as per the customer needs. Yes, marketing lays stress to develop the product as per customer needs. और सेलिंग क्या है? टू बेंड द कस्टमर एज पर द प्रोडक्ट। जो हमारे पास है वो खरीदो, और खरीदने के लिए कन्विंस करना। आपने कई बार अपनी रियल लाइफ में भी नोटिस किया होगा, वी विजिट अ शोरूम और अ शॉप, और सेल्समैन इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको कन्विंस कर लेता है और अपनी बातों में लगा के आपको सामान बेच ही देता है। ठीक है, ये बोलता है हमारे घर में भी यूज हो रहा है, अभी कल इतने पीसेस बिके, तो वो सारा कुछ झूठ होता है उनका। ठीक है, और अभी तक हमें इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई, दिस और दैट। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन इंटेलिजेंस एंड यू हैव टू यूज योर ओन IQ टू बाय और नॉट टू बाय द प्रोडक्ट। लेकिन कई बार सेलर्स इतने, सेल्समैन रादर, इतने स्मार्ट होते हैं कि वो आपको इस ढंग से उलझा लेते हैं अपनी बातों में, एंड यू गॉट कन्विंस्ड। घर से मैं सोच के निकली मेरे को हिटाची का एसी लेना है, उसने इतना ज्यादा मेरे को कन्विंस किया कि ओ जर्नल इज बेटर देन इट, ठीक है, या ब्लू स्टार इज बेटर देन इट, पैनासोनिक इज बेटर देन इट, एंड आई गॉट कन्विंस्ड एंड आई जस्ट चेंज माय डिसीजन आउटराइटली। सो दिस इज व्हाट कन्विंसिंग पावर ऑफ माय सेल्समैन, दैट इज सेलिंग। जहां पे अब हिटाची उसके पास नहीं है, उसके पास एजेंसी दूसरे एसिस की है जिनकी मैंने एग्जांपल्स दी, तो इन दैट केस सेलिंग ओवरपावर माय डिसीजन, राइट।
दोनों पॉइंट समझ आ गए आपको? अगर मैं बोलूं वन इज नैरो एंड अदर इज अ पार्ट ऑफ इट, देन विच इज नैरो और विच इज वाइडर? यस, selling is a part of marketing because selling is one of the activity under marketing. Even after selling, marketing continues. सामान बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी तो मार्केटिंग में है. You are getting me? So marketing is a wider term. With this reference, you can prepare this topic. 5 या 6 difference है. You can read all the points, right? Then ultimately we have marketing philosophies. बोलो नाम, अभी बोले 5. Tell me all the 5 names. Product concept, it lays stress on the quality of the product. ये कॉन्सेप्ट ये मानता है जो बढ़िया है वो बिक जाएगा. इट मीन्स कि यहाँ पे सेल और प्रॉफिट बढ़ेगा बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? ठीक है ना? ये जो सुपीरियर क्वालिटी है, चाहे वो महंगा भी हो, लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है लाइफ टाइम तक हमारा एसेट बनेगा कि आने वाले 10-12 साल तक हमें चेंज करने की जरूरत नहीं. ठीक है? जब एक मैट्रेसेस जो हैं हम बेड पे यूज करते हैं, मैट्रेसेस, एक कंपनी कहती है जैसे स्लीप वेल के मैट्रेसेस हैं कि वी आर गिविंग यू लाइफ टाइम गारंटी, और दूसरा कहता है 5 साल या 6 साल की वारंटी है, तो आई विल गो विद द फर्स्ट वन ना, जो मेरे को लाइफ टाइम की गारंटी दे रहा है. मतलब इसकी फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आना, इसका साइज एज इट इज रहेगा, कोई भी इसमें स्क्वीजिंग नहीं होनी, सो आई विल डेफिनेटली बी गोइंग विद दैट. So that is what we call quality matters a lot. तो यहाँ पे क्वालिटी को इंप्रूव करके sellers believe yes our sale can be increased, our profit can be increased. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को मैं हमेशा रिलेट करती हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ईरा से. व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ईरा? हिस्ट्री में पढ़ा होता है आपने कहीं ना कहीं. व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ईरा? When more and more industries opened and every industry tried its best to increase the production level. धड़ाधड़ मशीनें लगी और प्रोडक्शन हुई, और इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हुई कि सामान की कॉस्ट पर यूनिट बहुत लेस थी. ऐसा ही था. पहली बार मशीनें लगी और मशीनों से बना सामान मैनुअली बनाने वाले सामान से तो सस्ता ही होता है. ठीक है? तो यहाँ पे किस पे स्ट्रेस दिया गया? क्वांटिटी. जितनी ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. मींस हम सेलिंग प्राइस कम फिक्स करेंगे, अपने आप सस्ते वाला सामान बिकेगा. ठीक है? Were they right? Were they right? Were their opinion was right? Or can we use that opinion nowadays in the market? पुराना जमाना था जब कस्टमर को कन्विंस करना बहुत आसान था और कस्टमर इतना ज्यादा एजुकेटेड और अवेयर नहीं होता था. मेरा आज का कस्टमर तो बहुत अवेयर है. वो नहीं चाहता सस्ते वाला सामान, वो चाहता है क्वालिटी वाला सामान. जब इतना धड़ाधड़ सामान बनेगा और ब्लाइंडली मैन्युफैक्चरिंग होगी, मींस क्वालिटी चेक तो है ही नहीं. आज के जमाने में ये यूज नहीं होगा, लेकिन पुराने जमाने में यूज हुआ करता था. और इसका मेन स्ट्रेस किस पे था? क्वांटिटी पे. जमाना और चेंज हुआ. सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये वो इरा था जिसमें एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट को यूज किया गया. अग्रेसिव सेल प्रमोशनल टूल्स, सेल्स प्रमोशनल टूल्स. ये वो जमाना था जब 50% डिस्काउंट हो गया, बाय वन गेट वन फ्री हो गया. मींस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ब्लाइंडली आपने खर्च किया. डेली के न्यूज़पेपर में आपके प्रोडक्ट की ऐड आ रही है, आप अलग से पैम्फलेट्स और ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेइंतहा खर्च कर रहे हो. सो बाय डूइंग सो यू आर मेकिंग योर कस्टमर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट. और कहीं ना कहीं ऐसे लोग सोचते थे एडवर्टाइजमेंट से हमारी सेल दुगनी और तिगनी हो जाएगी, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट का इन्फ्लुएंस पड़ता है. आज भी पड़ता है. ठीक है? बच्चे जो ऐड देख लेते हैं 1-2 बार तो अपने पेरेंट्स को जरूर बोलते हैं ऐड में ये वाला प्रोडक्ट आया, आप हमें लेके दो. ठीक है? बाकी जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कन्विंस कर लेते हैं और मना भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है. तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था? बेंडिंग द कस्टमर एज पर द प्रोडक्ट. ठीक है? जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो बेचना है. ठीक? सेल प्रमोशन के थ्रू. देन वी हैव व्हिच इज माय लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, आई मस्ट से, जो लास्ट 2 और 3 डेकेड से यूज हो रहा है, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. व्हाट वाज इट्स स्ट्रेस? टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड. व्हाटएवर दे वांट, जस्ट प्रोड्यूस दैट. यू कांट मेक देम एनॉयड. आप अपने कस्टमर को किसी भी हालात में नाराज करना प्रेफर नहीं करोगे, और आप अफोर्ड भी नहीं करते. एक बार आपका कस्टमर नाराज हो गया, वो तो आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा, वो तो एनजीओ के पास चला जाएगा या कस्टमर फोरम में आपके अगेंस्ट केस कर देगा.
Better to avoid such situation, always sell those things which are going to satisfy the need of your customer. और कई दुकानों या शोरूम्स में लिखा होता है if you satisfied, tell others, if not, tell us. Do you agree with this statement? If you satisfied with our service or with us, tell others. If not, tell us. सही बात है. तो ये वो जमाना, अगर आप हमारे सर्विसेज से आमतौर मैंने जहां पे देखा था, दिस वाज अ सलोन में लिखा था अगर आप सेटिस्फाइड है तो दूसरों को हमारे बारे में रिकमेंड करो, अगर नहीं है तो हमें बताओ, वी विल इंप्रूव आवरसेल्व्स. सो दे वर राइट ना. इट मींस कि दे वर गिविंग द प्रेफरेंस टू देयर कस्टमर्स. वी वैल्यू आवर कस्टमर्स. कहीं पे ये लिखा होता है शॉप पे, वी वैल्यू आवर कस्टमर्स. जैसे जोमेटो की एड देखी नहीं, देख क्या एडवर्टाइजमेंट है और व्हाट द पार दे आर एक्सप्लोरिंग, मतलब किस कन्वेंशन से एड बनी है. पहले तो जोमेटो वॉज न्यूली एस्टेब्लिश कंसर्न, 3-4 सालों से ही हुआ है, और एड में इतना बिग सेलिब्रिटी को लेना और सेलिब्रिटी के घर वो सामान डिलीवर कर रहा है और उसके बाद उसको कहता है, वो कहती है कि लाइक यू आर द फर्स्ट गेस्ट हु कम एट टाइम, यस हाँ केक खा के जाओ, बट ही नेवर वेट. और कैसे वी गिव इंपॉर्टेंस टू आवर कस्टमर. हमारे लिए हमारा हर कस्टमर स्टार. ठीक है, तो 2 अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ बनाइए, ऋतिक रोशन के साथ भी और कैटरीना है ना, हाँ यस. फिर तो देखो मतलब किस हद तक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी सोचती है और अच्छी एड बनाई. एक फूड डिलीवरी चेन ही है और इतने बिग स्टार्स को लेके एंड दे मेड देम रेडी. इट मींस कि लार्ज अमाउंट कहीं पे करी होगी. ठीक है, दैट्स व्हाई दे गॉट रेडी. और जोमेटो का नाम है, पूरे इंडिया में नाम है. So this should be your like concept, that is satisfaction to the customer. Then we have last but not the least, societal marketing. It is a combination of marketing and something else. Societal plus marketing concept. ये कहता है कस्टमर्स को तो सेटिस्फाई करना ही है, प्लस सोसाइटी के तरफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे भी भूलना नहीं है. That is my social ethics. I have to prevent the environment. I have to fulfill my responsibility towards the society. I will not be selling the adulterated product. I will not be indulging in black marketing and hoarding. I will not be charging more than MRP. These all are my social responsibilities. You should not contribute towards the pollution in your environment. Rather, you should sell your product in eco-friendly packaging. Rather, आप अपनी पैकेजिंग और पैकेट के ऊपर एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज भी देते हो. आप ये बोलते हो कि जितनी भी मैं सेल करूंगा उसमें से 1 रुपया मैं ट्रीज लगाने के लिए क्या करूंगा, यूज करूंगा. इट मींस क्या गुड मैसेज यू आर कम्युनिकेटिंग टू द सोसाइटी. दिस इज व्हाट वी कॉल सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो इट इज वास्ट देन मार्केटिंग which includes in itself marketing plus ecological concern and ethical concerns are also being justified over here. ठीक है, so that is enough for today. बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. We will start with product. Product is easy, जल्दी हो जाएगा और प्राइसिंग भी कंप्लीट करेंगे.